हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। तो इस चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे ताकि आप सॉल्व कर सकें। तो बच्चों क्वेश्चन लिखिए। फाइंड एंगल्स फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइन √3x + y = 1 एंड x + √5 = 2। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं इन लाइंस के बीच में। ठीक है, ये दो लाइंस की इक्वेशन आपको दी गई हैं। इन लाइंस के बीच में क्या एंगल्स हैं तो आपको पता, नोट करके सॉल्व करेंगे और बताएंगे आपकी क्या एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करने के लिए देखिए पहले आप समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैसे हम सॉल्यूशन तक पहुंचे। तो यहाँ पे दो लाइन, मान लीजिए दो लाइंस हैं और का स्लोप है m, समझ गए। दूसरी लाइन है मान लीजिए L2, इसका स्लोप है, समझ पा रहे हैं बच्चों आप। ये तो हो गया का स्लोप, है ना, ये हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे दो एंगल्स हो सकते हैं और दूसरा एंगल्स कौन, एंगल्स बोले हैं ना, एंगल्स विद फाइव, ये बड़ा एंगल होगा, है ना। तो एक्यूट एंगल होगा आपका थीटा और एक होगा फाइव। अब सोचिए कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई दो इक्वेशन है, एक को L1 की मान लेंगे, एक को L2 की। अब क्या इक्वेशन से आप स्लोप निकाल सकते हैं? स्लोप फ्रॉम इक्वेशन बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने काफी सारे क्वेश्चन, अगर आपके पास दोनों की वैल्यू आ गई m1 m2, तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने किया था टेंजेंट थीटा कैसे निकालेंगे। अगर आपको स्लोप गिवन है वन माइनस m वन + 1m, ऐसा कुछ फॉर्मूला था जिसकी हेल्प से हम निकाल पाएंगे, है ना। तो देखिए प्रोसेस मैंने बताया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले काम कीजिए आप, इन दोनों में से एक इक्वेशन को ले लीजिए। कंसीडर इक्वेशन ऑफ लाइन L1 विद स्लोप m1 एज, ये ले लेते हैं इक्वेशन √3x + y = 2, है ना। एंड के बाद इक्वेशन ऑफ लाइन L2 विद स्लोप m2 एज x + √y = 2।
दोनों लाइन इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखिए हमें क्या निकालना है ना। तो काम करते हैं और स्लोप और स्लोप ऑफ लाइन L1। L1 के स्लोप के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, L1 के स्लोप के लिए काम कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए स्लोप कैसे याद है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, इक्वेशन से हम कंपेयर करते थे और यहाँ से स्लोप m आ जाता था, है ना। इस केस में m1 है हमारा स्लोप। चलिए यहाँ पे कैसे कर, अब इस फॉर्म में हमें लेके आना है। तो ये हो गया रूट एक्स इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1। नहीं, आई थिंक हमें y इधर रखना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, है ना। y इज इक्वल टू माइनस रूट प्लस 1। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद y इज इक्वल टू, है ना, के साथ कम हटा दूं ये। अगर इसको मैं के साथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करता हूँ तो m2 कितना आ जाता है, m2 नहीं m1 यहाँ निकाल। तो m1 कितना आ गया, माइनस m1 माइनस रूट आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, लाइन L1 का स्लोप तो निकाल लिया, है ना। फिर हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे लाइन L2 का। पहले यहां तक नोट, अब बच्चों आगे करते हैं। अब क्या है हमारे पास, और स्लोप ऑफ लाइन L2, लाइन L2 का स्लोप अगर निकाल, इक्वेशन देखिए, लाइन L2 की इक्वेशन क्या है, x प्लस टी वाई इज इक्वल टू 1, प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू रूट थ्री वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस 1 जाएगा, एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय रूट थ्री। अलग अलग लिख लीजिए, y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय थ्री एक्स प्लस 1। कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ इसको कंपेयर कीजिए। के साथ अगर कंपेयर करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, हमारे पास m2 आ जाएगा बच्चों, माइनस 1 बाय रूट, ठीक है, साइन L तो आ रहा है। अब हमारे पास आ गया दोनों का स्लोप, है स्लोप L1 M1, ठीक है ना, माइनस रूट स्लोप ऑफ M2 इक्वल टू माइनस 1 बाय, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करना है, हमें हमें निकालना है इसका एक्यूरेट, है ना। टेंजेंट, देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस बाय 1 प्लस, सॉल्व करके देखिए क्या आता है। ये है m1 कितना है, माइनस रूट
माइनस बाय रूट। आगे सॉल्व कीजिए इसको, क्या आ जाएगा? ये है -√3 और ये है +1 बाय रूट। डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस से माइनस और +1 बच गया, यहाँ पे क्या जाएगा? हाँ, क्या जाएगा ये 1 कौन हो गया 2। क्या आ गया बच्चों? यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए tan थीटा की वैल्यू तो क्या आ जाएगी आपकी, नोट कीजिए फिर आगे कर। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन? आगे करते हैं। अब हमें चाहिए tan थीटा, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू क्या था आपके पास न्यूमरेटर में? देखिए -3 + 1 क्या आएगा? -2 आएगा। -2 बाय √3 अपॉन 2, है ना। -2 बाय √3 अपॉन 2, है ना। एक काम कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू -2 बाय √3 इंटू 1/2, 1/2 से कर लेंगे, ठीक है। इससे ये कैंसल आउट हो गया। फाइनली हमारे पास क्या आ गया? tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। लेकिन ये बार के अंदर का मोड है, मतलब क्या है कि बार के अंदर है, ये बार हटेगा तो क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा बच्चों। इसके अंदर से जो भी, अगर जब भी हम बार हटाते हैं हमेशा नंबर आपका पॉजिटिव। ये आ गया आपका, कितना आ गया? 1/√। दैट मीन्स tan 30, therefore tan 30 इज इक्वल टू 1/, हाँ। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री, है ना भाई। 30 डिग्री जो होगा तो एक्यूट एंगल द लाइन इज 30 डिग्री, है। फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, वापस से एक बार हम डायग्राम, वहां से आपका दूसरा, देखिए हमारा ये थीटा आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो मुझे बताइए ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये वाला एंगल है 30, टोटल कितना एंगल होता है स्ट्रेट लाइन का? 180 डिग्री। तो अगर मैं 180 में से 30 माइनस कर दूंगा तो 5 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 180 30 डिग्री। कितना आ गया? 5 इज इक्वल टू 150 डिग्री। नोट कर, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और, द लाइन थ्रू द पॉइंट, the line through the points H3 and 4, 1 intersect the line, intersect the line 7x minus 9y minus in equal to 0, right angle। अब 90 डिग्री intersect कर, find
फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पे आपको h की क्वेश्चन में द लाइन थ्रू द पॉइंट h and 4 1 intersect the line 7x minus 9y minus 90 equal to 0, 19 equal to 0 at right angle. Find the value of h. एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, दूसरी लाइन है जिसकी ये है, और आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करके एक बार इसको स्ट्रेटेजी बना के देखिए कैसे सॉल्व कर सकते। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया ये तो आपको। क्या है भाई, मान लीजिए एक लाइन है तो हमारे पास इन पॉइंट से होके जा रही है, दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है। अब एक चीज ये दी गई है कि ये परपेंडिकुलर गई है, इसकी हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। क्या आप इसका स्लोप निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे विद हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। क्या आप इसका स्लोप निकाल पाएंगे इस लाइन का? बिल्कुल निकाल। 2 पॉइंट फॉर्म से हम स्लोप निकाल सकते हैं इसका इजीली, है ना। तो इस लाइन का भी स्लोप आ गया आपके पास और इस लाइन का भी। एक का स्लोप हो गया m1, एक का हो गया m2। और अगर ये दोनों L1 परपेंडिकुलर है L2 के, है ना, एक को हम मान लेते हैं L1, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या हो जाएंगे बच्चों, इनका मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल आएगा। तो इसका m1 का जो स्लोप है, m1 कौन सा हो गया ये, ठीक है, ये भी आ जाएगा। और जो m2 का स्लोप है बच्चों वो किसकी टर्म्स में आएगा, h की टर्म्स में आएगा, है ना। h की टर्म्स में स्लोप आएगा और h की वैल्यू इस इक्वेशन से इजीली आप निकाल सकते हैं। तो ये मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है आपको क्वेश्चन, बट आप होमवर्क में इसको करेंगे। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से आप उनको नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इनको होमवर्क में भी जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।